students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes। आज हमारे पास एक वर्कशीट है जो कि ग्रामर बेस्ड है और ये दिस इज़ द वर्कशीट नंबर 70 and it is of subject English class 9 and it is dated 26/12/2020। This is a grammar exercise in which you have given two questions: integrated writing practice number 1 and writing practice number 2। राइटिंग प्रैक्टिस 1 में आपके पास एक डायरी एंट्री लिखनी है आपको, जो कि 100 to 120 वर्ड्स में लिखनी है। आप डायरी एंट्री ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस 2 में है स्टोरी। आपको स्टोरी भी लिखनी आती है कि आप स्टोरी कैसे लिखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम द स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। आपने चैप्टर पढ़ा है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, कि किस तरह से इरसामा में एक स्टॉर्म आया था और जिसकी वजह से प्रशांत की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, किस तरह से उसने लोगों की हेल्प की थी। तो जो भी स्टोरी आपने अच्छी तरह पढ़ी है स्टोरी को। यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज एंड फाउंड योर फैमिलीज अलाइव एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर। कि आप बाहर थे जब ये साइक्लोन आया, जब स्टॉर्म आया, तो जब आप वापस आए अपने घर तो आपने देखा कि आपकी फैमिली जो है बिल्कुल सेफ़ है, अलाइव है और रेड क्रॉस शेल्टर में रह रही है। तो ये देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सॉ देम सेफ। जब आपने उनको सेफ देखा तो आपकी फीलिंग्स क्या थी। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड्स लुकिंग एट द लिविंग कंडीशंस इन एंड अराउंड द शेल्टर। अब अपनी फैमिली को देखकर तो हर एक इंसान खुश होता है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली से मिला तो वहाँ शेल्टर जहाँ पर रह रहे थे वो लोग, रेड क्रॉस शेल्टर, तो वहाँ की कंडीशन कैसी थी, तो हमें उसके बारे में भी इस डायरी एंट्री में लिखना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखिए डायरी एंट्री, आपको डायरी लिखनी तो आती ही होगी। नहीं आती कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जो कि है 26 दिसंबर 2020 और 8 PM। मैंने टाइम लिखा है 8 PM। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर टाइम वो लिखते हैं जब आप डायरी लिखने के लिए बिल्कुल फ्री हों और आप मतलब कि जैसे सुबह से जो भी हैपनिंग्स हुई हैं आप उसको शाम के समय आपके माइंड में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप शाम के समय लिख रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हो कि आपने डायरी कब लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डियर डायरी, क्योंकि आप डायरी में लिख रहे हो, डायरी आपकी एक फ्रेंड है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? डियर डायरी। चलिए डियर डायरी के बाद अब हम आगे लिखते हैं कि डायरी एंट्री में हम क्या लिखेंगे। डियर डायरी, टुडे वॉज अ डिवास्टेटिंग डे फॉर द विलेज एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। कि आज का दिन बहुत ही डिवास्टेटिंग का मतलब समझते हैं आप? डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ही भयंकर, बहुत ही ख़राब। डिवास्टेटिंग मीन्स जो सब कुछ तबाह करने वाला है, ऐसा दिन था आज विलेज के लिए और विलेज के इनहेबिटेंट मीन्स विलेज के लोगों के लिए। वी सफर्ड फ्रॉम द सुपर साइक्लोन। आई थॉट आई लॉस्ट माई फैमिली but I gave a last try and went to Red Cross shelter to search for the disaster victims। तो आज जो बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन आया था, मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी फैमिली को उसमें खो दिया है, लेकिन फिर भी मैं ढूंढते ढूंढते उन्हें मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार मैं लास्ट ट्राई लेता हूँ और मैं रेड क्रॉस शेल्टर में जाकर देखता हूँ कि विक्टिम्स, अगर वहाँ पे भी कुछ विक्टिम्स होंगे तो हो सकता है मैं अपनी फैमिली को ढूंढ पाऊँ। देयर आई सॉ माई फैमिली अलाइव एंड सेफ। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली वहाँ पर अलाइव थी, जिंदा थी और बिल्कुल सेफ थी। माई हैप्पीनेस नोज नो बाउंड्स। हैप्पीनेस नोज नो बाउंड्स का मतलब नोज नो बाउंड्स यानी कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गया अपनी फैमिली को देखकर। इट ब्रॉट हैप्पीनेस एज वेल एज टीयर्स इन माई आईज। मीन्स उनको देखकर मुझे हैप्पीनेस हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आंखों में आंसू भी थे कि एक पल के लिए अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को खो देता तो क्या होता।
I ran towards my family and asked them if all were fine or not. I looked around and saw the condition there. तो उनसे मैंने उनकी कंडीशन पूछी कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और फिर मैंने आसपास के देखा कि वहाँ की कंडीशन कैसी थी। तो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर बहुत ही ख़राब था, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पथेटिक थी, बहुत ही ख़राब थी। डर्ट वॉज स्प्रेड ऑल अराउंड, चारों तरफ डर्ट ही डर्ट, मिट्टी मिट्टी थी। I managed to clean it with the help of some volunteers. Living in such dirty and moist environment is going to be dangerous task for everyone's life. So we made a plan. तो ऐसी कंडीशंस में रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, वो सभी के लिए डेंजरस टास्क था। तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया। वी ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स टुवर्ड्स अस। तो हमने प्लान बनाया कि वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका ध्यान हम अपनी तरफ किस तरह से अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, और जब वो हमें देखेंगे तो हो सकता है हमारे को फूड या कोई हेल्प भेजें, और वही हुआ। तो हमने उन हेलीकॉप्टर्स का ध्यान अपनी तरफ किया, उन्होंने हमें देखा, वहाँ फूड पैकेजेस उन्होंने सेंड करने शुरू कर दिए, और भी हेल्प वहाँ से आनी शुरू हो गई। तो इस तरह से मुझे अपनी फैमिली भी मिल गई और मैंने विक्टिम्स की हेल्प भी कर दी। और लास्ट में आप नेम देंगे प्रशांत। क्यों? क्योंकि ये डायरी कौन लिख रहा है? प्रशांत। इट इज़ नॉट यू हु आर राइटिंग द डायरी, इट इज़ प्रशांत हु इज़ राइटिंग द डायरी। और क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है दैट यू आर प्रशांत। एक बार अगर आप देखना चाहें तो आप क्वेश्चन भी दोबारा देख सकते हैं। जस्ट सी, इमेजिन यू आर प्रशांत। ओके, जब आपको प्रशांत नेम से गिवन है तो आपको डायरी को एंड में एड्रेस भी प्रशांत के नेम से ही करना है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चले बढ़े आगे राइटिंग प्रैक्टिस 2 पर। चलिए देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस 2 स्टोरी 100 to 120 वर्ड्स। अब ये स्टोरी लिखनी है आपको। ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं ना, एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है, वो कूड़ा है और लकड़ी के कुछ इसने डंडियाँ हैं, तो वहाँ पर बैठी हुई है। चारों तरफ एटमॉस्फेयर बहुत ही गंदा है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और घर टूटे हुए हैं। तो इसको देखकर आपके जो भी माइंड में आ रहा है, आपको उससे रिलेटेड एक स्टोरी बनानी है। Let us look at the picture given below and write a story based on what you see. एक तो आपने जो स्टोरी में देख रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिखना है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पिक्चर से नहीं मिल पा रही तो आपने कुछ आपका चैप्टर पढ़ा ही है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, और वहाँ पर जब सुपर साइक्लोन आया था तो कैसी कंडीशन थी वहाँ पर विलेज की। तो आप उस स्टोरी से भी हिंट ले सकते हैं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। स्टोरी राइटिंग। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप स्टोरी राइटिंग दे रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अच्छा सा टाइटल ज़रूर देना है। टाइटल इज़ कंपल्सरी, यू हैव टू राइट द टाइटल। ओके, और टाइटल भी ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए जो कि आपकी पूरी स्टोरी को आगे की डिस्क्राइब करता हो कि स्टोरी में आपने लिखा क्या है। ओके, चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी writing. At night, I was enjoying with the family. Suddenly it started raining. कि मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी और सडनली बारिश स्टार्ट हो गई। द स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। धीरे धीरे तेज़ हवाएं चलने लग गई। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हार्डली आफ्टर 5 minutes वाटर स्टार्टेड एंटरिंग इन माई हाउस। और अभी 5 मिनट ही नहीं बीते थे कि घर में पानी घुसना शुरू हो गया। देयर वॉज वाटर ऑल ओवर। और चारों तरफ पानी फैल गया। तो मुझे अब थोड़ी सी कुछ घबराहट हुई, तो मैंने क्या किया, अपनी सारी जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो एक बैग में भर ली। आई पुट ऑल द नेसेसरी थिंग्स इन द बैग एंड वेंट टू द टॉप फ्लोर ऑफ माई हाउस। और अपने घर के टॉप फ्लोर पर मैं जाकर बैठ गई। आई स्विच ऑफ द लाइट्स सो एज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। और वहाँ पे मैंने मेन जो इलेक्ट्रिक का बटन है उसको मैंने ऑफ़ कर दिया ताकि इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि पानी है, पानी जो है आपको पता है इलेक्ट्रिक शॉक्स का कारण बन सकता है, इसीलिए मैंने जो लाइट्स का जो मेन बटन है वो बंद कर दिया।
आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और इतना ज़्यादा मतलब कि जो साइक्लोन आया था उसको देखकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, डर भी लग रहा था, तो मैं सारी रात सोई नहीं. इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन. आई कुड हियर क्राइंग एंड वेलिंग ऑल अराउंड, और मुझे चारों तरफ से रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी. बट मैं भी क्या करूँ, मैं ऊपर बैठी हुई और मुझे सबकी हेल्प करनी थी, लेकिन मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पाई. इन द मॉर्निंग वाटर गॉट डाउन. सुबह सुबह जब पानी नीचे उतर गया या पानी कम हो गया, आई सॉ द ब्रोकन ट्रीज बिल्डिंग्स व्हीकल्स, और मैंने ब्रोकन ट्रीज बिल्डिंग्स और व्हीकल्स को देखा. आई वॉज हैप्पी that my family was safe, but on the other side there was suffering all around. हम तो सब ऊपर रूफटॉप पर आ गए थे, हमारी फैमिली तो सेफ थी, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि सेफ नहीं थे. ट्रीज बिल्डिंग्स व्हीकल्स सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लोग बहुत ही हर्ट थे, चारों तरफ सफरिंग ही सफरिंग थी. और मैंने उन वॉल्टियर्स कुछ वॉल्टियर्स को साथ लिया और दूसरों को हेल्प करने का चार्ज उठाया. ठीक है, तो ऐसी ही आपको छोटी सी स्टोरी लिखनी है, पर ये ध्यान रखिएगा आपको स्टोरी का टाइटल ज़रूर ज़रूर देना है. तो यही हमारी छोटी सी एक वर्कशीट थी जिसमें आपको 2 राइटिंग प्रैक्टिसेस थी. आई होप ये आपको वो जो असाइनमेंट है या फिर आपको जो वर्कशीट है वो अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक बटन प्रेस कीजिएगा. चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. टिल देन बाय बाय.